माना बदल गया संसार। सोला में कितनी बही विकास की बयान, खेड़ा की मिट्टी से जुड़े राजनीति के तार, गांव के मुद्दों से कितना किसका सरोकार, सियासत के रंग में लिपटे चौक चौबार, किसे मिलेगा साथ, किसकी सत्ता बरकरार। पंचायत चुनाव के लिए देहात कितना तैयार, पंचायत चुनाव की महा कवरेज अमरोहा टीवी पर। देखिए गांव की सरकार। नमस्कार, स्वागत है सभी का अमरोहा टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान और गांव की सरकार कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं सीकरी खादर गांव में। जानेंगे यहां पर कितना विकास हुआ है, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो यहां के प्रधान ने कितना काम किया है, क्या लोगों का विकास किया है या सिर्फ अपना विकास किया है, इन लोगों से जानेंगे यहाँ की जमीनी हकीकत। क्योंकि जब हम आए हैं तो यहाँ पर तस्वीरें आप पहले ही देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है, कैसा विकास हुआ है, सड़कों का विकास ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मौजूद गाँव के लोगों से जानते हैं कि वाकई में वो ग्राम प्रधान के कार्य से खुश है कि नहीं है। क्या कैसी तस्वीर है? हमसे खुश नहीं है वो प्रधान, हमसे खुश नहीं है। नहीं, प्रधान आपसे खुश नहीं है, आप प्रधान से खुश है कि नहीं? ना, हम नहीं खुश है उसे। काम नहीं करता, हमारा घर देख लो, रास्ता देख लो। और बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। क्या क्या परेशानी? अमरोहा टीवी आप लोगों की आवाज बना है, आवाम की आवाज है, बताइए क्या क्या परेशानी? सगली पहले रास्ते की है, बहुत ज्यादा परेशानी है। बच्चे भी गाड़ी में निकलते हैं, रात बेरात में कीचड़ में निकलते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। तब क्या सोचा जाए बताओ? मनरेगा में काम मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं कुछ भी है, तो मतलब पूरी प्रजा को वो पल्ली तरफ वो नहीं बनाता, हमें कुछ नहीं बनाता। डॉक्टर इशरत, यहाँ पर आप एक एजुकेटेड हैं, यहाँ पर किस तरह से आप देखते हैं कि काम तो यहाँ पर तस्वीरें वैसे ही बयां कर रही है कैसी हैं, काम नहीं हो रहा, तो क्या आपने आवाज़ उठाई? हाँ मैम, एक्चुअली क्या है, वो तो देखने से पता चला है कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ निकल नहीं पाते, पानी इतना भरा रहता है। और हमने कई बार शिकायत भी की है प्रधान जी की, प्रधान जी आगे एक बार देख लीजिए, यहाँ इतना बुरा हाल रहता है, ताकि बीमारियाँ और बहुत ज़्यादा पनपती हैं। लेकिन प्रधान जी ने कहा कि भाई मुझे आगे से विकास नहीं मिल रहा, तो मैं कहाँ कराऊँ विकास। तो इसी वजह से हमने आगे से विकास नहीं मिल रहा, आगे से विकास नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा भी ऐसा है कि मुझे आगे से विकास मिलेगा, काम मिलेगा मुझे, तो मैं काम कराऊंगा। आगे से विकास नहीं मिला यानी कि विकास ही गायब हो गया है। जी। तो इसमें यही है कि आपने देखा है कि रास्ता इतना भरा हुआ है, पानी से कीचड़ भरा है, बहुत ज्यादा निकलने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। शौचालय की बात करें, यहाँ पर शौचालय अभी जैसे गांव में गवर्नमेंट ने शौचालय दिए थे, 3 शौचालय जो आए थे, वो भी शौचालय नहीं बन पाए हैं। और जो पहले ऑलरेडी शौचालय बने हुए हैं उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें, वो चालू नहीं है, उनमें भी घपलेबाजी हुई बहुत सारी। किस तरह की घपलेबाजी? घपलेबाजी ये है कि किसी की सीट वही लगा दी है, बहुत सस्ती वाली, लोग उसमें उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, बाहर फिर भी जंगलों में जा रहे हैं टॉयलेट करने के लिए। लेकिन आज तक किसी ने बार बार अपील की जाती है कि प्रदेश को स्वच्छ रखे, गाँव को स्वच्छ रखे, तभी देश भी स्वच्छ होगा और बीमारियों से दूर होंगे। लेकिन स्वच्छता को ये पलीता लगाती तस्वीरें, जब शौचालय नहीं बन रहे, सड़कों की हालत जर्जर है, बसें बदतर है। देखिए मैम, आपने देखा होगा अभी जो रास्ते में पब्लिक खड़ी हुई है, कितना पानी है, थोड़ा और हट के देखेंगे तो बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तो इनसे थोड़ा यह है कि बीमारी पनपती है। जब हमारा एक प्रधान ही ये इस विकास को नहीं कर पाएगा, तो आगे से कौन अधिकारी आएगा, वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। कई बार हमने ये शिकायतें की हैं कि प्रधान जी आगे गाँव में देख लीजिए, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया। प्रधान आके देख नहीं रहे, क्या खुले में जो 3 महीने पर पंचायत होनी चाहिए वो हो रही है, जिससे आपकी समस्या उन तक पहुँचे? समस्या एक्चुअली क्या है कि समस्या अभी कोई आया नहीं। आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्र करता हूँ कि शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, इस समस्या को सुना आपने। लेकिन अभी तक कोई गांव में ऐसा नहीं आया है जो कि विकास को देखे और इन गांवों का थोड़ा हाल बेहाल जो हो रहा है उसमें हाल ठीक हो जाए, इन थोड़ी तरक्की हो काम में। और ये सफाई व्यवस्था भी इतनी खराब है, यहाँ कोई आके नहीं देखता है उसमें। प्रधान जी अगर काम नहीं कर रहे तो क्या संबंधित अधिकारियों के पास गए, उनसे शिकायत की? एक्चुअली क्या, पहला जो हमारा रिश्ता में वो प्रधान है, यहाँ से तो हमें रूट मिलता है। जब यहाँ से प्रधान के जरिए काम नहीं होगा तो आगे अधिकारी तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन हमारा तो ज्यादातर आप लोग अगर इकट्ठे होकर जाएंगे, भीड़ में कितना दम है ये पूरा देश देख रहा है, क्योंकि किसान सड़कों पर किस तरह से आवाज कैसे पहुँच रही है। कई बार हमने एप्लीकेशन भी दी उसमें ब्लॉक में, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्य नहीं हो पाया। तो इसी वजह से लेके ये मायूस हो गया आदमी, अपना घर बैठ जाता है जब कहीं से कार्य नहीं होता। अब क्या करें,
देखते हैं अब अगली उम्मीद क्या होगी क्या नहीं। इन बैग में तो प्रधानों ने नहीं कराया काम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यही जोर दे रहे हैं कि मनरेगा में काम मिले। कितने लोगों को यहाँ काम मिले? प्रधान जी को तो ये है, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आगे से, लेकिन जब कार्य यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा तो क्या हो। अब उन तक तो एक मैसेज जो पहुँचेगा तो यही पहुँचेगा कि कार्य हो रहा है लेकिन गांव में कार्य नहीं हो रहा है। अब वो नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार दिखाई दे। जी जी जी, भ्रष्टाचार ही आपने देखा है। बताइए, इतना पानी भरा हुआ है जो रास्ते में है कि निकलना दुश्वार हो गया है। आप भी कई बार यहाँ पे फिसले हो पानी में, तो आपको भी देखने को मिला है कि कितना कीचड़ भरा है। यहाँ बारिश हो जाए तो हालात और ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगे, स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। पानी भरेगा, कोई अनहोनी भी हो सकती है और बीमारियां भी पैदा होंगी। निकला भी ना जाता है तो इतना पानी भर जाए, मतलब हम तो अंधे धुंधे आदमी पड़ते गिरते पड़ते निकल ही जाएंगे। बालक नन्नों को परेशानी बहुत हो जा, क्या करा उससे। तो इस परेशानी को लेकर आप कितने बार गए प्रधान के पास, और जाते तो क्या जवाब मिलता है? प्रधान के पास जब प्रधान सुनता ना तो जावा किसका है, जब सुनता ही ना वो तो दूसरी पार्टी का आदमी। हमें नो कहता था हम तुम्हें वोट नहीं देते। अरे वोट नहीं देते तो आप कुर्सी पर कैसे बैठते? तो ऐसे कह दे हम तो क्या कर रहे हैं। तो आप समस्या सुन लीजिए, बहुत ज्यादा परेशानी है। मनरेगा में काम नहीं मिला है, शौचालय बने नहीं है, सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हाल है, बस से बदतर बनी हुई है। और ऐसे में जो है किस हक से क्या कह के आप वोट मांगेंगे इन लोगों से? अभी तो आप कह देते हैं कि आपने वोट नहीं दिया तो भैया कुर्सी पर कैसे बैठ गए। अगर इनकी स्थिति ऐसी रहेगी तो किस हक से आप वोट मांगेंगे? ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, लोगों की समस्या सुनिए और समस्या का समाधान करिए। क्या कुछ परेशानियां? मैम बस परेशानी यही है, अगर कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो वो भी नहीं आ पाता है। बोलता है उस गांव में जाने में फायदा नहीं है, वहाँ कीचड़ बहुत होता है, बारिश में तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। हम लोगों को इतनी परेशानी होती है कि हम अपने खेत पे या कहीं मार्केट वगैरह में नहीं जा पाते, क्योंकि गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बहुत परेशानियाँ होती हैं। और प्रधान बोलता है भाई मुझे आगे से पैसा ही नहीं मिलता, मैं काम कहाँ से करा के दूं, विकास कोई भी मेरे पास। तो क्या लग रहा है वाकई में पैसा नहीं मिल रहा है ग्राम प्रधान को, या अपना विकास? ऐसा तो नहीं है, ये तो सरकार हमारे इस टाइम बहुत सुविधाएं कर रही है कि गांव-गांव स्वच्छ भारत, स्वच्छ सड़कें वगैरह, स्वच्छता तो नहीं दिखाई दे रही कुछ भी नहीं है मैम, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप बताइए। हमारे बताने क्या, हमारे तो बताने का ये मसला है। देखिए साहब, तो जो भी रास्ता है जैसा भी आपके सामने पड़ा हुआ, प्रधान से बोला तो प्रधान कहता है सर हमें आगे से पैसा नहीं मिलता, हम कहाँ से खर्च करें। चलिए, कुछ भी ऐसा काम हुआ है जिससे आके वो आपसे वोट मांगे, जिस नाम से वोट मांगे, कोई भी ऐसा काम हुआ हो? वोट के मामले की तो बात ऐसे सब, जब वोट मांगने आते हैं तो वोट दिया जाता, वोट देने के बाद जब कुर्सी मिल जाती है तो हमें भूल जाते हैं। कितने वोट हैं इस गाँव से? गाँव से वोट कम से कम 400 साढ़े 400 वोट है। दो गाँव तो 2 गाँव की ग्राम पंचायत। यहाँ खुली पंचायत होती है यहाँ पर जो समस्या सुनी जाए? नहीं खुली नहीं, खुली नहीं। मैं डॉक्टर इशरत आपसे चाहूंगी मेरे साथ चले, क्योंकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। एक डॉक्टर ने, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अगर ये गंदगी है तो बीमारियां किस तरह से पैदा हो रही होंगी, और कैसे जो है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और ऐसे में बार बार यही अपील की जा रही है कि स्वच्छता एकमात्र साधन है कि स्वच्छ रखें तो बीमारियों से दूर रहेंगे, लेकिन स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए मैम, हमारी जो सरकार है वो बार बार यही ध्यान दे रही है कि सफाई व्यवस्था बनाए रखें और जहाँ भी कीचड़ है वहाँ को हटाएं। लेकिन ये है जो कि जो प्रधान और जो भी सिस्टम लगा हुआ है हमारे गाँव में, वो सफाई व्यवस्था पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो बीमारी पनपेंगी। और जाहिर सी बात है, बीमारी पनपेंगी तो बीमार होगा आदमी। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो बीमारी के साथ एक्टिव रहती हैं, और बहुत सारे वायरस ऐसे चल रहे हैं अब जिससे कि गंदगी से उसका इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जैसे खुजली का एक बैक्टीरिया है वो गंदगी से पनपता है। और जैसे कोरोना काल में हमारी सरकार ने बहुत सारे सफाई पे ऐसे वो दिए हैं, संकेत दिए हैं, लेकिन वहाँ देखा जाए तो ऐसी जगह सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ से? देखिए, बच्चों की शिक्षा तो बेस्ट है, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन जब बच्चों को कहीं निकलना नहीं होता है, ऐसे कीचड़ हैं, तो बच्चा एक आलस करता है, अपने घर से नहीं निकलता। अब देखिए, आप थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए कितना बुरा हाल है इधर को, कीचड़ भरा है। कम से कम जब बरसात होती है तो यहाँ घुटने से थोड़ा सा, यानी लगभग 1 फीट पानी यहाँ खड़ा हो जाता है इस रास्ते में, तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते, बड़ी समस्याएं होती हैं। मैंने बार बार मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, कई बार मैंने कहा है कि भाई आप एक बार जाके देख लो। मैं सेक्रेटरी साहब से भी मैंने कई बार फ़ोन पे बात की है, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा भाई ऐसा है, जब पैसा आएगा तो काम होगा। लेकिन मैंने कहा, क्या लग रहा है पैसा वाकई में नहीं आ रहा है जो काम नहीं हो रहा? क्या
समझ में आ रहा है आपको? पैसा तो आ रहा है, लेकिन जब पैसा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा तो कुछ लोग भी अपना जेब गर्म हो जाती है। तो मतलब ग्राम प्रधान अपना विकास जी करने जी में लगे जी हैं, आपका विकास नहीं? जी, अब ग्राम विकास किसी का विकास हो रहा है? विकास तो प्रधान जी का हो रहा है। अब गाँव बेचारे जो परेशान लोग हैं, अब क्या करें, विकास उनका नहीं हो पा रहा। तो यही समस्याएं हैं बस। आपके पास दोबारा होंगे। जो गृहिणी होती है ना, वो अच्छे समझती है कि कैसे क्या कुछ परेशानी है, पूरे दिन उनको यहीं पर रहना होता है। पुरुष तो एक बार बाहर निकलता है काम करने के लिए। उन महिलाओं से जानेंगे कि उनके सामने कैसी परेशानी आ रही है, क्या वो इस समस्या से किस तरह से जूझ रही हैं, उनसे जानेंगे। क्या कुछ आपके सामने परेशानी आ रही है ग्राम प्रधान? परेशानी सभी को दिख रही, देखियो कहीं को कल्ले वाले भी परेशान हो, मैं कोई मेहमान भी नहीं आ सकता, बच्चे भी निकल सकते। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो जो ऐसा हो जाए जो बाहर को निकल भी नहीं सकते। वो प्रधान ने कोई भी तरक्की इस गांव में दिखाई नहीं, वोट लेकर फिर तो पीछा फिर के भी नहीं देखा। तो ये बताओ वो क्या कहें, प्रधान की क्या से वोट दे देंगे आपको? बिल्कुल भी वोट नहीं दिया जाएगा। क्या करके वोट मांगेंगे? उनका मुँह है ही नहीं वोट मांगने का। कैसे मांग लेंगे जब बताओ हमारे मोहल्ले में कोई तरक्की नहीं, गांव में कोई तरक्की नहीं, जगह बना ली लोग ना वो करते नहीं। अब हादसे भी होते होंगे जब आप लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं। और जब परेशान रहना तो बताइए कैसे कर है को इतना पानी भर जाता है जो उनकी कार भी निकल सकती, गाड़ी भी निकल सकती, तो बताओ कैसे कर। और क्या यही परेशानी है, जब बालक बच्चे भी ना निकलते, गौर भरी रह रहा, घना घना पानी रह भरा। डॉक्टर कह रहा यही परेशानी है, मेरा पानी भरा रह रहा है इस जगह। शौचालय वगैरह की क्या यहाँ पर व्यवस्था है? और मेरी गौर होने पर इस जगह पानी भरा रह रहा है मेरा। कैसे वोट दे देंगे? तरक्की ना दिखाई। हाँ कुछ भी हाँ, कोई भी गांव की तरक्की नहीं दिखाई, इस वजह से वो करो। उनसे प्रधान से क्या कहा, इस गांव की तरक्की करवाओ, रास्ता बनवाना चाहिए। आपसे अभी भी उम्मीद है ग्राम प्रधान जी की लोगों की, यहाँ पे महिलाओं का जो गृहिणी है उनका ये कहना है कि गांव की तरक्की कीजिए, सिर्फ अपना विकास मत करिए। किस हक से आप वोट मांगने? तस्वीर मैं एक बार अपने कैमरामैन कपिल से चाहूंगी दिखाएं वो किस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए, किस तरह से बस से बदतर है, नालियों में पानी भरा पड़ा है, यहाँ से निकलना तक दूभर है। जब हम ही नहीं यहाँ पर चल पा रहे तो सोचिए बरसात आने के बाद यहाँ पर कैसे कितनी परेशानियों का सामना करते हुए लोग चलते होंगे। आए दिन हादसे होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई जनहानि हो जाए तो उसका जिम्मेदार फिर किसे ठहराया जाए? क्योंकि आप तो पलड़ा झाड़ लेते हैं ये क्या कि वोट नहीं दिया जा रहा और अपना विकास करने में लगे, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। आपको कुर्सी पर बैठाया था तो आप सबके लिए हैं, इन्होंने वोट दिए हो ना दिए हो, किसी ने तो वोट दिया है, बैठे हैं। तो अब आपका काम है कि इनके लिए काम करना, इनकी तरक्की के लिए करना, लेकिन काम नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। विकास यहीं पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन कपिल को मैं कहूंगी कि यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं, नालियों में किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है। सड़कें जो है यहाँ पर चलने के लिए इतनी कम जगह यहाँ पर संकरी गलियां दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर चलना तक दूबर हो गया है। बदबू यहाँ पर इतनी आ रही है जिससे 100 तरह की बीमारियां, चर्म रोग कहें और डेंगू कहें, मलेरिया कहें, और कोरोना काल में जो बार बार सफाई व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो सफाई व्यवस्था यहाँ पर दम तोड़ती नजर आ रही है। तस्वीरें बहुत ज्यादा बस से बदतर है, स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। और ऐसे में जो है वही सवाल बनता है कि आखिरकार किस हक से आप वोट मांगने आएंगे, क्या कह के वोट मांगेंगे? क्योंकि पहले जब आए तो आपने कह दिया कि आपने मुझे पैसा नहीं मिला, आपने वोट नहीं दिया। जी कई बार यही कहा गया है कि बोले मुझे आगे से पैसा नहीं आ रहा, तो अगर आगे से पैसा आएगा तो तभी काम करूंगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा काम। ये छोटी सी ग्राम सभा है, इसमें पैसा नहीं आता इतना, और काम ऐसे नहीं करा पाऊंगा मैं अपनी जेब से। और कई बार ये भी शिकायत हुई है, अब उन्होंने अपने अपने परिवार के उन्होंने जॉब कार्ड जो अपने ये है मनरेगा के कार्ड हैं वो कार्ड बना रखे हैं। बाकी वो लोग बेचारे जो जिनके घर पे राशन भी नहीं है वो परेशान हाल हैं। और कई बार जो अपनों के अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं, क्योंकि दूसरों के में डलवाएंगे तो उनको देना पड़ेगा। हाँ। तो यही हाल रहा है। ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप है कि पैसा जो मिलता है वो अपने रिश्तेदारों के, अपने करीबियों के जेब में डलवा देते हैं ताकि आपको जवाब देना ना पड़े। और कागजों तक कहा जा रहा है कि सिर्फ कागजों में विकास हुआ है, जमीनी स्तर पर ये विकास नहीं हुआ है। क्या ये कहें कि सिर्फ कागजों में विकास दिखाया जा रहा है ताकि सरकार तक एक अलग छवि पहुंचे? हमारी जो ग्राम सभा का ज़्यादातर कागजों में ही विकास दिखाया गया, वैसे कि विकास नहीं हुआ। आपको दिख रहा है ये जितना भी रास्ता है इसमें दर्शाया गया है कि हमने विकास करा दिया, लेकिन अभी तक हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। और लगभग यहाँ 4-5 ये जितनी भी ग्राम जो अपनी 5 साल की वो थी
टाइम था, इसका कार्यकाल था, वो अब सारा बीत गया है, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। और बच्चों की बात करें तो इनके लिए खेल कूद के लिए क्या व्यवस्था है? शिक्षा की तो आपने कहा कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन खेल कूद के लिए कोई मैम कोई व्यवस्था नहीं है, इसी बेचारे क्या करें, अपना इधर उधर खेलते रहते हैं और हाल बेहाल है बहुत ज़्यादा बच्चों का। मैं तो ये कहूँ कि अगर बच्चों को थोड़ी फैसिलिटी मिल जाए निकलने की तो बच्चे स्कूल तक पहुँचाएं। और कोई जायजा लेने नहीं आता है क्या यहाँ पर कि ग्राम प्रधान काम करा रहे हैं कि नहीं? कोई नहीं आता यहाँ पर। अगर कोई जायजा लेने आता तो उसको दबा दिया जाता, अपना वहीं पे अपना रफा दफा करके उसको कर लेते हैं। कैसे रफा दफा कर दिया जाता? अपना कर लेते हैं थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि प्रधान से ऊपर सेक्रेटरी साहब हैं, अगर उनका भी एक दायित्व बनता है कि एक बार गांव में जाएं और देखें कि विकास हुआ नहीं हुआ या यहाँ काम होगा नहीं होगा। लेकिन जब अब कोई नहीं आएगा तो क्या करें? कहाँ तक शिकायतें करी? शिकायत तो हम लोग अमरोहा भी गए हैं 1-2 बार CDO साहब पे, लेकिन वहाँ से उस समय कोरोना काल चल रहा था तो वहाँ एंट्री नहीं हो पाई थी। लेकिन अब तो अब क्या करें, अब कि जब पीछे 5 साल में विकास नहीं आता तो क्या उम्मीद रखें हमें? तो क्या उम्मीद रखे जब यहाँ पर कोई जायजा लेने नहीं आता? स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, यहाँ पर खड़ा होना तक बहुत ज्यादा दूभर है, क्योंकि खड़े हो इतनी बदबू, और कितना जो है यहाँ पर हालात है, सड़कें ऐसी जो है कि खस्ता हाल में है, निकलना तक यहाँ पर दूभर है। अगर बारिश आती है तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा और बिगड़ जाएंगे। और ऐसे में इन लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान अपना विकास कर रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट है, जिस वजह से ये भ्रष्टाचार की भेंट ये गांव चढ़ा हुआ है। लेकिन अमरोहा टीवी ऐसे मजलूमों की आवाज बना है, आप तक ऐसी तस्वीरें दिखाएगा ताकि इन लोगों का विकास हो, और वाकई में सिर्फ कागजों तक विकास ना हो, जमीनी स्तर पर विकास हो। कैमरामैन कपिल के साथ खुशबू, अमरोहा टीवी।